नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना नैसर्गिक है। इसी आकर्षण के परिणाम स्वरूप यौन संबंध भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में शारीरिक संबंध को लेकर कुछ विशेष नियम को ध्यान रखते हुए बताया गया है कि किस समय शारीरिक संबंध बनाने से दूर रहना चाहिए और इसके पीछे क्या पौराणिक कारण है। जो इसका पालन नहीं करता उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मित्रों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पौराणिक समय की बात है, महर्षि कश्यप अपने यज्ञशाला में पूजा पाठ की तैयारी में लगे हुए थे। उसी वक्त उनके अर्धांगिनी वहां आ पहुंची, जिनके मन में एक तेज पुत्र की कामना चल रही थी। वह उनके निकट आ गई और संभोग के लिए आवेदन किया। लेकिन महर्षि कश्यप, जो सर्वज्ञानी और महान थे, उन्होंने अपने पत्नी से कहा, ये वक्त संभोग के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन उनकी अर्धांगिनी ने बात नहीं मानी और अपनी जिद पर टिकी रही। ऐसे में अपनी पत्नी के प्रेम और जिद में वह विवश हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली। कुछ समय बाद इस बात के लिए उनकी पत्नी ने क्षमा भी मांगी। लेकिन महर्षि ने कहा, हे देवी, मैंने तुम्हें इस समय अपने से दूर होने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी ना सुनी। तुम्हारा यह अपराध क्षमा लायक नहीं है। काम के आवेश में होने के कारण तुम्हारा दिमाग अशुद्ध हो गया था, जबकि मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने समय का ध्यान नहीं रखा और मेरी आज्ञा की कोई मान नहीं रखी। तुमने रुद्र गणों का तिरस्कार किया है, इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। यह बात ध्यान रखना कि जिस समय हमने संबंध बनाया है वह बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए अब तुम्हारे गर्भ से जो भी पुत्र जन्म लेंगे वह बहुत ही तामसिक और क्रूर स्वभाव के होंगे। उनमें आसुरी प्रवृत्ति का वास होगा। यही नहीं, उनका अंत करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अपने पति के तेज को उनकी पत्नी ने 100 वर्षों तक धारण किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद उनके जुड़वा बच्चे हुए। पहला पुत्र हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु नाम प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्म लेते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेक प्रकार की अपशगुन घटनाएं घटित होने लगे। सब जगह अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगे। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वताकार के हो गए। उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह तीनों लोकों में असुरी राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण हिरण्याक्ष ने देवलोक पर धावा बोल दिया। उसके भय के कारण देवताओं को वहां से भागना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके मन में यह आया कि देवगढ़ पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ से ही इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। इनकी शक्तियों को छेड़ करने के लिए मैं इस पृथ्वी को ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार कर वह पृथ्वी को ही लेकर रसातल में चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुनकर वह उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्वत्र ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के लगातार बढ़ते अत्याचार और उपद्रव से सभी देवता, महर्षि, ऋषिगण अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। सभी देवता हताश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और इससे मुक्ति का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुना और उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शत्रुपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु, आप मेरी भावी मानवी प्रजा के रहने योग्य स्थान बताइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को इस संकट से बचाने के लिए तथा हिरण्याक्ष संहार के लिए ब्रह्मादि देवगणों ने प्रभु का स्मरण किया। देवताओं की प्रार्थना के फल स्वरूप अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनकी नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वाराह शिशु उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वह बहुत ही बड़े आकार का हो गया। सभी लोगों ने वराह रूपी श्री हरि की वंदना की। देखते देखते भगवान वराह ने समुद्र में छलांग लगा दी
और जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जानकर पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की और अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर निकालने लगे। उनकी गर्जना सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध के लिए पहुंचा और फिर श्री हरि वाराह ने उनका संहार कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं में हास की लहर दौड़ गई और वह पुष्प वर्षा के साथ प्रभु की वंदना करने लगे। भगवान वराह ने पृथ्वी को स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत वराह कल्प शिव सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हमारे धर्म में शारीरिक संबंध के लिए समय का ध्यान रखने को बोला गया। मित्रों, इसके अलावा ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, तीज जैसे त्योहारों पर भी शारीरिक संबंध भूल से भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिस दिन घर में कोई पूजन हो या किसी ने उपवास रखा हो, उस दिन भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अमावस्या पर बुरी शक्तियां हावी होती है। वही श्राद्ध और पितृपक्ष के दिन भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक नियमों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाना एक पवित्र घटना है। इसी के द्वारा संसार आगे बढ़ता है। अगर आप धार्मिक नियम के अनुसार इस क्रिया को करें तो आपको अच्छे फल के ही प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किस समय पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए। हम अंत में यही कहेंगे कि आप धर्म शास्त्रों के अनुसार ही चलने की कोशिश करें। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।